श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु श्री परंपरां। श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा चक्र रूपिणे दारु ब्रह्म स्वरूपाय चतुर्धामूर्तये नमः। जय जय जगन्नाथ। अभी श्री रथ यात्रा महामहोत्सव चल रहा है। सर्वेषां चैव क्षेत्राणां राजा श्री पुरुषोत्तमः, सर्वेषां चैव देवानां राजा श्री पुरुषोत्तमः। जितने भी क्षेत्र हैं सबके राजा हैं श्री पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ महाप्रभु। जितने भी क्षेत्र हैं उन सबके राजा हैं श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, और जितने भी देवताएं हैं उन सब में राजा हैं श्री पुरुषोत्तम क्षेत्राधिपति, अनंत कोटि ब्रह्मांड के एकमात्र नायक, अनंत कोटि ब्रह्मांड के एक छत्र सम्राट श्री जगन्नाथ महाप्रभु। तो ये जो सुनावेश, सोने का श्रृंगार, उन्हीं श्री जगन्नाथ महाप्रभु के राज राजेश्वर स्वरूप का ही प्रतीक है। वर्ष में 5 बार ये श्रृंगार, ये सुनावेश अनुष्ठित होता है। मंदिर के अंदर 4 बार, पौष पूर्णिमा, दोल पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, विजयादशमी के दिन मंदिर के अंदर रत्न सिंहासन के ऊपर ये श्रृंगार अनुष्ठित होता है। और साल में 1 बार आषाढ़ शुक्ल एकादशी की तिथि पर मंदिर के बाहर तीनों रथ के ऊपर श्री विग्रहों का दिव्य सोने का श्रृंगार मंडित होता है, दिव्य सोने का श्रृंगार होता है, और भक्तजन उस रूप में भगवान को दर्शन करते हैं। तो इसमें सब अलंकार, स्वर्ण से विभूषित अलंकार भगवान धारण करते हैं, जैसे मुकुट जिसको किरीट कहा जाता है, और हरिड़ा माला, बाहड़ा माला, बाघनखी माला, उड़ियाणी, सूर्य चंद्र इत्यादि श्री विग्रह धारण करते हैं। जैसे श्री बलभद्र जी स्वर्ण निर्मित ऊर्ध्वपुंड्र तिलक, कान, कुंडल एवं श्रीभुज, श्रीपयर, और उसमें हल एवं मुशल धारण करते हैं। श्री सुभद्रा जी तड़गी धारण करते हैं। श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्वर्ण निर्मित ऊर्ध्वपुंड्र तिलक और कान, कुंडल, उसके सहित श्रीभुज, श्रीपयर, और उसमें श्रीभुज में शंख चक्र, चांदी का शंख, सोने का चक्र धारण करते हैं। बड़ा ही सुंदर दिव्य लगते हैं महाप्रभु, बड़ा दीदीप्यमान लगते हैं। और उसके अगले दिन होता है अधरपणा। अधर से संयुक्त जो पणा है या तो जो तरल भोग पदार्थ है उसी को अधरपणा कहा जाता है। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसीतम मधुरम हृदयम मधुरम गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं नयनं मधुरम अधरम मधुरम। अधर जिनका मधुर है, वदन जिनका मधुर है, नयन जिनका मधुर है, हास्य जिनका मधुर है, हृदय जिनका मधुर है, गमन जिनका मधुर है, ऐसे श्री भगवान मधुराधिपति श्री जगन्नाथ महाप्रभु का सब कुछ मधुर है। मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम। तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु का तो ये जो अधरपणा लीला है, अधर पर्यंत जो 3 मिट्टी के हांडी होते हैं, मटके होते हैं, तो उनको रखा जाता है 3 रथों में 3-3 करके। उसमें मलाई, दूध, चीनी, छेना इत्यादि मिश्रित और जल से मिश्रित एक तरल मिष्टान्न भोग पदार्थ प्रस्तुत किया जाता है, और उसको भगवान को निवेदित किया जाता है। निवेदित करने के बाद उसको तोड़ा जाता है, और वो रथ के चारों ऊपर फैल कर गिर जाता है नीचे। वो किसके लिए गिरता है? जितने अधोगति को प्राप्त हुए हैं जो सब जीव, अशरीरी आत्माएं, उनको प्रसन्न करके, उनको तृप्त करके, उनको सद्गति प्रदान करने के लिए महाप्रभु की ये लीला है। और उसके बाद होता है नीलाद्रि विजय लीला, अर्थात नीलाद्रि विजय। ये जो नीलाद्रि विजय लीला है, ये भगवान का जो महाप्रभु और महालक्ष्मी के दिव्य दाम्पत्य लीला का ये अंतिम पर्याय
और श्री रथ यात्रा महामहोत्सव का भी ये अंतिम पर्याय। तो जब पहंडी विजय होता है, भगवान झूल झूल कर, नाच नाच कर सेवकों के बीच में मंदिर को पधारते हैं, विराजते हैं, तो पहले सुदर्शन जी चले जाते हैं, फिर बलभद्र जी, सुभद्रा जी चली जाती हैं, और जब जगन्नाथ महाप्रभु अंदर जाते हैं तो महालक्ष्मी दरवाज़ा बंद कर देती हैं, उनको छोड़ते नहीं हैं भीतर। और उनके बीच में, महालक्ष्मी और महाप्रभु जगन्नाथ के बीच में प्रेम कलह प्रारंभ हो जाता है। दो सेवक प्रतिनिधित्व करते हैं, एक महाप्रभु के और एक महालक्ष्मी जी के। तो दोनों सेवकों के बीच ये प्रेम कलह रूपी जो वार्ताएं हैं वो परस्पर वार्तालाप होता है, और उसमें महालक्ष्मी महाप्रभु के प्रति रोष प्रकट करती हैं। महाप्रभु बोलते हैं, नहीं नहीं देवी, आप क्रोधित मत होइए, आप अपना जो क्रोध है उसको शांत कीजिए। देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ, मैं आपके लिए वस्त्र लाया हूँ, आभूषण लाया हूँ। लक्ष्मी जी बोलती हैं, अरे रहने दीजिए, ये आभूषण आप अपनी बहन को पहनाइए, आप सुभद्रा जी को पहनाइए, वो सुंदर लगेगा, उन्हीं को लेकर आप गए थे। तो ऐसा सब बातें होती है, और अंत में महाप्रभु जगन्नाथ रसगुल्ला भोग श्री महालक्ष्मी जी को निवेदित करती हैं। महाप्रभु की तरफ से ये भोग निवेदित होता है महालक्ष्मी जी को, और उनका मान भंजन होता है। ये मान भंजन लीला है। और उसके बाद महालक्ष्मी क्या करती हैं, दरवाज़ा खोलती हैं, श्री महाप्रभु अंदर प्रवेश करते हैं नीलाद्रि मंडप के ऊपर, रत्न सिंहासन के ऊपर, और वहाँ विराजमान करते हैं। तो ये रथ यात्रा महामहोत्सव सबके लिए कल्याणमय हो। इसी के साथ जय जगन्नाथ।